पेपर में AACR2 के साथ साथ आपको AACR2 की एंट्री तो बनानी ही होंगी, समझे। AACR2 की एंट्री के साथ साथ आपको उसकी मार्क में भी एंट्री करनी होगी। मार्क की जरूरत क्यों पड़ी और मार्क क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो उसको जानने के लिए हमारे को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा और हम ये सोचेंगे कि एक बात बताओ, अगर कोई भी पर्सन हमारे पास आता है और वो बोलता है कि मेरे को एक बुक ढूंढी, मैंने काफी ज्यादा ढूंढी, मैंने बुक को वहां पर गया लाइब्रेरी में, उसने बुक काफी ज्यादा सर्च करी, क्योंकि अब हर बंदा तो लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट होता नहीं है, तो उसको तो पता नहीं है कौन सी बुक कहाँ पर रखी हुई है। और वो बंदा लाइब्रेरी स्टाफ के पास आता है ना। लाइब्रेरी में जो होता है हमारे स्टाफ होता है ना, लाइब्रेरी स्टाफ जो कि बैठे रहते हैं वहां पर, सिस्टम उनके सामने लगा हुआ होता है, उनके सामने एक कंप्यूटर लगा हुआ होता है। तो वो बंदा आया, उस बंदे ने बोला कि सर मेरे को ना बुक चाहिए। एक पर्सन है, वो आया, उसने बोला कि सर मेरे को बुक चाहिए, और वो बुक जो है वो मुझे मिल नहीं रही है ना। मान लिया एक कोई बुक है मैथमेटिक्स की, लीनियर अलजेब्रा, RD शर्मा की। चालू। अब ये वाली बुक उसे ढूंढनी है और उसे बुक नहीं मिल रही, तो उन्होंने क्या किया है, लाइब्रेरी वाले स्टाफ बोलेंगे अच्छा जी बुक का क्या नाम था, उन्होंने देखा और अपने सिस्टम में बता के, सिस्टम में देखेंगे और देखने के बाद वो तुरंत बता देते हैं क्या, उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं कि जो वो बुक है वो उस वाली लाइन में सीधे जाओगे आप तो वहां पर मिल जाएगी, इस वाले रो से पता चला उस चीज के बारे में, उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो थी, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तो उसका आंसर है क्योंकि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को हमने क्या कर दिया है, डिजिटलाइज कर दिया है। और जब इसका डिजिटलाइजेशन हो गया हमारा, इट मींस हमने सबकी जो हम कैटलॉगिंग बनाते हैं, जो हमने लिस्ट बना रखी है, उसकी सबकी जो भी बुक है उसकी लिस्ट को हमने एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव कर रखा है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो सकता है, लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ठीक है, जो हमारा कोहा है वो ओपन सोर्स फ्री वर्जन मिल जाता है, तो इसमें भी करते हैं एंट्री बहुत सारे लोग। बहुत सारे लिब्स नाम का एक सिस्टम आता है, उसमें भी करते हैं। और दो तीन टाइप के और भी होते हैं, मेरे को ये दो ध्यान में है अभी। तो इस टाइप के जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्रीज की जाती है। और वो क्या करते हैं, वो उसका कोई भी टर्म डालते हैं उससे रिलेटेड सिस्टम के अंदर, और वहां पर वो बुक की लोकेशन पता चल जाता है कि हाँ भाई वो बुक कहाँ पर है, अवेलेबल है या नहीं है, इशू तो नहीं हो गई है, ये सारी चीजों के बारे में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक्चुअल में उसी चीज के लिए जो हम कैटलॉगिंग करते हैं ना, उसी के लिए हम मार्क बोलते हैं। मार्क का मतलब ही है मशीन रीडेबल कैटलॉग, मशीन रीडेबल कैटलॉग। मतलब मशीन रीडेबल कैटलॉग का क्या मतलब हुआ, मशीन रीडेबल कैटलॉग का मतलब हुआ कि आपने सिस्टम के अंदर डाला और वो अब मशीन रीड करेगी, मशीन ने अपना कैटलॉग को फिक्स कर रखा है, आपको वो कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, उस कार्ड की नीड नहीं है आपके लिए, आपको सिर्फ उसमें एंट्री करनी है। तो मार्क कब आया, कब इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग में जानते हैं। वैसे ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम जानते हैं, सबसे पहले मार्क के वर्जन के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले मार्क फर्स्ट आया था, मार्क फर्स्ट। तो अगर मैं मार्क फर्स्ट की बात करता हूँ, तो जो मार्क का फर्स्ट वर्जन मेरा आया था वो
1966 में आया था, 1966 में आया था, और इसे डेवलप करने वाली संस्था का नाम था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। सेकंड जो हमारा आया था, इसके ही 2 साल के बाद 1968 में आया था, और इसे भी डेवलप करने वाली जो संस्था थी वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस थी। ठीक है, अब जरूरत क्यों पड़ी इस चीज की? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो बेस था वो हमारा ASCR 1 पे बेस था, और ये वाला जो बेस्ड था वो ASCR 2 पर बेस था। ठीक है, उसके बाद हमारा यूनिमार्क आता है। यूनिमार्क, ठीक, यूनिमार्क को डेवलप करने वाली संस्था इफ्ला थी, इफ्ला, और इसे 1977 में डेवलप किया गया, और इसे डेवलप करने वाली संस्था का नाम था इफ्ला। फुल फॉर्म पता है सबको इफ्ला की? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। वेरी गुड, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसने डेवलप किया था। मैं लिख देता हूँ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, है ना। पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी यहाँ पर ना, हर संस्था अपना अपना बना रही थी, है ना, और हर कंट्री में जो था वो अलग अलग बनना था। तो एक स्टैंडर्ड लेवल का बनाने के लिए कि भाई वर्ल्ड वाइड जो है एक इंटरनेशनल जो कि वैलिड हो हमारा, जिसमें कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो उसके लिए बनाकर बनाया गया, दोबारा से फिर डेवलप किया गया, और वो चीज मिलके डेवलप की गई हमारी मार्क 21 के नाम पे। मार्क 21 99 में इसका डेवलपमेंट हुआ था सर, और इसे US मार्क और कैन मार्क, इन दोनों को मिलाने के बाद बनाया था। इसके मतलब साथ में इसके संयोजन से बनाया गया था। कहने का मतलब है US और कनाडा को, जो भी वहां पर चल रहा था मार्क सिस्टम, वहां पर इस चीज को मिलाकर बनाया गया, जो कि ISO 2709 पर बेस्ड था। ISO 2709 पर बेस्ड था। ठीक है, ये चीज इसके बारे में है, थोड़ी सी डिटेलिंग जो कि आपसे पूछ सकते हैं। मतलब आपके एग्जाम में तो कुछ नहीं आने का, एग्जाम में तो लिस्टिंग आएगी, वो चीज मैं आपको करा दूंगा, बट मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका इंट्रोडक्शन होता क्या है, मार्क 1 मार्क 2 क्या है, यूनी मार्क क्या है, किसने डेवलप किया, ये सारी चीजें पूछ सकता है, कौन से किस सिस्टम पर बेस्ड है, किस पे आधारित है, ये चीजें। अब हम इसमें बात कर लेते हैं टैग्स के बारे में। टैग्स किसे बोलते हैं? जब हम उसमें कोई एंट्री करते हैं ना, देखो, मान लिया कि जो इसमें हमने इसकी जो फॉर्म हमने पढ़ी, इसका जो नाम है, नाम से हमारे को दिख रहा है कि ये मशीन रीडेबल कैटलॉग तो है, लेकिन क्या मशीन ऑटोमेटिकली रीड कर सकती है? मशीन ऑटोमेटिकली रीड कर सकती है क्या? आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मेरे को कोई बोलता है, मेरे को कोई अगर बोलता है कि माई नेम इज मोहन, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई इसका, इस बंदे का नाम जो है वो मोहन है। क्या कोई मेरे को ये भी बोलता है ना, नेम इक्वल टू मोहन, तब भी मैं समझ जाऊंगा। लेकिन मशीन तो मशीन, अगर मशीन में माय नेम इज मोहन लिखोगे वो अलग चीज होगी, नेम इक्वल टू मोहन लिखोगे वो इतना ही लिख देगा पूरा, और अगर सिर्फ मोहन लिखोगे ना तो वो मोहन लिख देगा, है ना, क्योंकि मशीन के अंदर समझ ही नहीं होती ना भाई, मशीन के अंदर समझ नहीं होती। तो अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या करें? तो इससे, इसके लिए इसमें टैग्स बनाए गए, इसमें सब फील्ड बनाई गई हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर में जब आप जाओगे तो उसकी जब आप कार्ड से एंट्री करोगे तो आपको सीधा सीधा वहां पर दे रखा होगा, फील्ड्स दे रखी होंगी, ठीक है, और उनके लिए हमने बोला है टैग्स। ठीक है, DDC में स्टार्टिंग होती है 000 से, और लास्ट कहाँ तक होता है?
900 से। सेम यहाँ पर इसमें भी होता है, इसमें भी जो टैग होते हैं वहां पर भी यही चीज ली जाती है। मतलब स्टार्टिंग होती है 000 से और कहाँ तक जाती है 900 तक जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किस चीज के अंदर। इससे क्या होगा, ये मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको, आपको ये चीज भी नहीं देखनी है एक्चुअल में, लेकिन आप उस टाइम पे जब एंट्री कर रहे होगे तो उस कंफ्यूजन से बच सकते हो कि ये किस चीज में, किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें फील्ड ना पूरी पूरी डिफाइन कर दी गई। मतलब कि अगर 000 की अगर मैं बात करता हूँ, 000 का मतलब ये है कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकता है, यहाँ पर भी कुछ नंबर आ सकता है। बात आ रही है समझ, यहाँ पर नंबर नहीं आएगा सिर्फ, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरा 020 हो सकता है, 010 हो सकता है, 022 भी हो सकता है। इस टाइप का कुछ भी अगर आता है, ठीक है, तो वहां पर क्या फील्ड तो जीरो बनेगी, वन भी वहां हो पर सकता है कौन क्या? कौन सी इंफॉर्मेशन भरी जाएगी, तो सर वहां जीरो पर जो जीरो वन भी हो इंफॉर्मेशन, सकता है क्या? यस 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 ऑफ कोर्स हो सकता है, 001 भी हो सकता है, बट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 आ जाएगा ना तो फिर ये 100 में चला जाएगा। बात आ रही है ना समझ आपको। तो ये 0 में क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, इसमें होती है हमारी कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब कंट्रोल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, तो मैं लिख देता हूँ। कंट्रोल्ड कौन कौन सी आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आ सकती है आपकी नंबर्स, कौन कौन से, ISBN नंबर हो गया, DDC नंबर हो गया, वो सारे नंबर और कोड्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर हम बात करते हैं जीरो के बाद, अगर हम 100 की बात करेंगे, तो 100 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर हम मेन एंट्री की बात करते हैं। जितना भी ये कोड आपको ध्यान में रखना है, एक्चुअल में ये कोड तो वैसे मिलते हैं और मिलना चाहिए, और जब आप सॉफ्टवेयर पे एंट्री कर रहे होगे तो ये बहुत इजी है, वहां पर आपको कोड की जरूरत कुछ पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोड होते हैं ऑलरेडी लिखे हुए। बट सॉफ्टवेयर में भी अगर आप कर रहे हो तो वहां पर ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डीडीसी की बात करूं तो डीडीसी का कोड जो होता है कॉल नंबर का, वो 082 होता है ना, सीसी में अलग होता है, तो उसमें आपको सिलेक्ट भी करने पड़ जाते हैं कभी कभी, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि बाई चांस क्या होता है, बहुत सारे सेंटर्स पे जो लिस्ट होती है ना इसकी, कोर्स की टैग की, वो लिस्ट कभी कभी नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास होती नहीं है। बहुत सारे टीचर इतने रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कि वो लेके नहीं जाने देते, वो जहाँ आपका एग्जामिनेशन हॉल है, अगर आप लेके भी जाना चाहते हो, वैसे तो ये अलाउड है कि आप ले जा सकते हो, इसका पेपर है तो, लेकिन अब जब टीचर मना कर रहा है तो आप वहां पर उसको रूल थोड़ी पढ़ाने लगोगे, है ना। उस टाइम पे तो आपको वही माननी ही पड़ेगी बात, मजबूरी में। बात को आप चाहे कुछ भी करो, है ना, लेकिन उस टाइम पे तो आपको करना पड़ेगा ना। इसलिए आपको क्या है, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आपको ये टैग जो है एंट्री करते करते रट भी जाओगे, ये आप रट जाएंगे, तो इतनी ज्यादा बड़ी बात है नहीं। बट आपको ध्यान रहना चाहिए कि मेन एंट्री से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होंगी वो हमारी 100 से स्टार्ट होंगी, और कहाँ तक जाएंगी, हमारी 199 तक जाएंगी, क्योंकि फिर अगर अगला वाले में जो है वो हमारा 200 पे आ जाता है। और 200 में जितनी भी होंगी, क्या क्या चीजों की एंट्री होगी, उसमें होगी हमारी टाइटल, और हमारी एंट्री बनेगी एडिशन से रिलेटेड। मैं आपको कोड बताऊंगा अभी, बट आपको नॉलेज दे रहा हूँ। क्या पता चला 300 कुछ लिख रहे हो आप कोड एडिशन का, तो आपको इससे ध्यान रहेगा, आप बोलोगे कि 200 में टाइटल और एडिशन आता है, तो टाइटल और एडिशन का जो टैग होना चाहिए है, आप खुद से ये सोच सकते हो कि भाई वो 200 से कहाँ तक, 299 तक ही आएगा। इसका मतलब है आप गलत लिख रहे हो, ये चीज आपको वहां तक थोड़ा सा रियलाइज हो जाएगी। 300 में आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन आ जाता है। अगर मैं 300 की बात करता हूँ तो 300 में मेरा आ जाता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 400 की। तो 400 में हमारा सीरीज और स्टेटमेंट आते हैं, सीरीज और स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद 500 की बात करेंगे तो यहाँ पर नोट आ जाएगा आपका, जो भी एक्स्ट्रा नोट्स है 500 में आपका नोट्स आ जाएगा। 600 की अगर मैं बात करता हूँ तो 600 में एडेड एंट्री सब्जेक्ट वाली बनेगी, एडेड एंट्री सब्जेक्ट वाली।
अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट के बाद भी तो और बहुत सारी होती हैं एंट्रीज, वो कहाँ पर बनेंगी, है ना? जॉइंट ऑथर की एंट्री है, कोलैबोरेटर की है, एडिटर की है, वो कहाँ बनेंगी? तो वो जो बनती हैं वो 700 में आपकी बनेंगी, एडेड एंट्रीज अदर देन सब्जेक्ट, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एडेड एंट्रीज बाकी जो भी बनेंगी अदर देन सब्जेक्ट, वो सारी आपकी 700 में आएंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ 800 में क्या बनेंगी। 800 में सीरीज से रिलेटेड एडेड एंट्रीज बनेंगी। अब आप यहाँ पर कंफ्यूजन में कि सर सीरीज तो आपने ऊपर की लिखी, इस सीरीज का मतलब है जो उसके आप वॉल्यूम के बारे में बता रहे हो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये सारी चीजों के बारे में जो आप बता रहे होगे उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है? वो वाली एडेड एंट्री बनेगी, एडेड एंट्री, ठीक है? उसके बाद हम लास्ट रह जाता है हमारा 900, और इस 900 में हमारी सर एक बार 800 फिर से बताएंगे प्लीज। 800 में सीरीज वाली एडेड एंट्रीज आएंगी जिसके अंदर वॉल्यूम की बात करी गई होगी। जैसे कोई एक बुक है और उसके कई सारे वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, तो इस टाइप की बुक के बारे में, जैसे कि अगर हम अपने डीडीसी की ही बात कर लेते हैं, है ना? तो डीडीसी की जो हमारी 19th एडिशन है वो 3 वॉल्यूम के अंदर आता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के अंदर। तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज आपकी सीरीज 800 के अंदर आएगी। 900 में आपकी अनदर इंफॉर्मेशन आएगी। अनदर इंफॉर्मेशन कौन सी रह गई? एक्सेशन नंबर टाइप की इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो 900 में आपकी आ जाएगी अनदर इन्फो, जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे कि अगर अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो तो एक्सेशन नंबर के बारे में। ये चीज आपको क्लियर हुई भाई? यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ये तो आपको ध्यान में रखना है इतना कि भाई 100 के अंदर मैन एंट्री आती है ना? 000 की अगर हम बात करते हैं तो वो जो 000 होता है वहां पर जो है नंबर कोड के बारे में बात करेंगे। 200 में टाइटल और एडिशन की बात करेंगे। 300 में उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन जितना भी होगा वो लिखेंगे। 400 में सीरीज स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। 500 में नोट, 600 में सब्जेक्ट की एडेड एंट्री बनेगी, 700 में सब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीजें होती हैं उसकी एडेड एंट्री बनेगी, है ना? 800 में सीरीज की एडेड एंट्री बनेगी जिसमें वॉल्यूम वगैरह दे रखी हूँ, और 900 में अनदर इन्फो बनेगा। ठीक, अब अगर हम बात कर लेते हैं आगे की, तो हाँ बोलो। सर ये कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन वाली जो एंट्री बनेगी वो 000 से स्टार्ट होके 099 तक 99 तक जाएगी जी, 099 तक जाएगी, क्योंकि 99 के बाद तो फिर 100 आ जाएगा ना, और 100 जैसे आएगा वो टाइटल में चला जाएगा। से स्टार्ट होगा 199। यस यस यस, ऐसे ही सब में चलेगा, ठीक है? क्लियर है? आगे चलें? यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओ ये क्या हो गया? आगे में क्या होगा, आगे में मैं बता देता हूँ कैसे करके ये बनेगा आगे में। तो आगे में मैं बताता हूँ इसका फॉर्मेट आपको मिलेगा कैसे। एक्चुअल में सब चीज आपको मिलेगी बनी बनाई, बस आपको आइडेंटिफाई करना है और उसमें लिख देना है। कैसे मिलेगा आपको? टेबल की फॉर्म में मिलेगा आप। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज वाले हमारे नंबर्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है? मार्क की जो एंट्री होती है ना वो हम असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हम बढ़ते हुए क्रम में बनाएंगे। बढ़ते हुए क्रम में बनाएंगे मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखेंगे। इस तरीके से हमको बनानी होंगी। कैसे बनाने होंगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी बुक के अंदर आपको 020 तो दे रखा होगा, मतलब कि 020 किसका कोड होता है? वो होता है ISBN का नंबर। ISBN की फुल फॉर्म सबको पता ही होगी, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ISBN का नंबर होगा तो सबसे पहले 020 देखो ISBN लिखना है आपको, ठीक है? उसके बाद इंडिकेटर में आपको डैश और डैश लगा देना है। बहुत सारे लोग हैश भी लगाते हैं या खाली भी छोड़ देते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हो। सब फील्ड में आपको क्या करना होगा? सब फील्ड में आपको $A बनाना होगा। डॉलर मेरे से बनाना नहीं आता, मैं ऐसा बना देता हूँ, और A ऐसे लिखना होगा।
और डेटा में जो भी ISBN नंबर दिया होगा वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। सर ये आखिरी वाला सब सब फील्ड के बाद सर कौन सा है? $A का क्या मतलब हुआ सब फील्ड में? देखिए मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या है। एक्चुअल में ये $A जो है वो एक वेरिएबल है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में थोड़ा सा भी आपने पढ़ रखा है, गए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना वो हमारा डेटा स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। तो जो मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करता है तो वो स्टोर कैसे करता है? वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एरे। एरे मतलब कि मेमोरी में ना वो ऐसा करके पार्टीशन बना लेता है बहुत सारे, ऐसे करके। तो उसकी लोकेशन को दिखाने के लिए हम इस चीज का यूज कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर डाल दो इसकी वैल्यू, फिर दोबारा से आ जाए तो दोबारा से इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो। और ए का मतलब है कि भैया ये एक वेरिएबल है, मतलब कि इसका नंबर कभी कुछ हो सकता है कभी कुछ हो सकता है, इसका नंबर चेंज भी हो सकता है। ये चीज है यहाँ पर सब फील्ड। तो ये यहाँ पर कोड है उस सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। सर ये तो हमारे वेरिएबल को है ना, वेरीफाइड तो नहीं? जी समझ ये नहीं आया क्या बोला आप? वेरीफाइड, सॉरी ये वेरिएबल है ना सर, वेरीफाइड तो नहीं? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है। ये चीज सर होती है। सर सिर्फ डॉलर वेरिएबल है कि ए भी वेरिएबल? $A पूरा, ठीक है। ये उस सॉफ्टवेयर के अंदर है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। इस टाइम पे तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको याद करना है, और जब आप प्रोफेशनल एक लाइब्रेरियन बन जाओगे तो उस टाइम पे आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर ये जो है खत्म हो जाएगा ना उसके बाद अब इतना बहुत सारा सिलेबस है कि मैं अकेले करा नहीं पाऊंगा। चक्कर ये पड़ रहा है, वरना मैं आपको किसी दिन कोहा का प्रैक्टिकल दिखा देता कि कोहा आखिर जब आप एंट्री करते हो ना तो होती कैसे है एंट्री, तो उसमें सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो अगर मुझे को टाइम मिलेगा ना तो मैं देखो कोशिश करता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है या फिर कोई अगर हमारा कोई ऐसा साथी है जो इंटरेस्टेड है तो वो क्लास ले लेंगे आप लोगों की, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कोहा में जब हम एंट्री करते हैं तो करना क्या पड़ता है। उसमें कुछ करना नहीं होता, उसमें सिर्फ फील्ड ही होती हैं इस टाइप की। देखो मैं आपके ग्रुप में एक चीज सेंड कर रहा हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा उसका। कोहा का अगर मिल जाए तो सर मैं सेंड करता हूँ, है ना, ग्रुप में सेंड कर देता हूँ वो पिक्चर, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम लोगों को जब हम फील्ड में उतरेंगे ना तो हमारे को करनी कैसे है एंट्री। और उसका फॉर्मेट कैसा होता है, देखो ये है तो बंगाली लैंग्वेज में लिखी हुई है, बट आप देख लेना, फिर भी आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं लर्नर वाले ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, उसको शेयर कर रहा हूँ इसके पिक के लिए, ये कैसा होता है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ मैं। कहाँ चला गया? ये आ गई, ये आप लोगों को विजिबल है क्या? हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर हाँ भी। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा हो नहीं रहा। फिर भी सर मैं हमें कॉल इसमें को, खुद एंट्री करनी होगी क्या ये? हाँ अपना जी ही हाँ जी स्क्रीन हाँ में जी पिंच करो, जूम हो जाएगा। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही सर, है आपकी जी, बताएं। सर ये एंट्री हमें खुद करनी पड़ेगी क्या? हाँ जी, जब आप लाइब्रेरियन हो तो आप सैलरी किस बात की लोगे, एंट्री तो करोगे, ठीक है है सर। ना। हाँ बट अभी की बात अगर मैं करता हूँ ना, लो ये पूरा ही जूम हो गया सिस्टम। हाँ जी, अगर मैं अभी की बात करता हूँ
तो अभी आप लोगों के लिए इससे कुछ मतलब नहीं है, अभी आप लोगों को ये याद कर लेना है। और वहां पर ये सारी जैसे मैंने ये लाइनिंग बनाई है ना, ये सब लाइनिंग वगैरह बन के आएंगी। और मे भी हो सकता है कि ये टैग्स, डिस्क्रिप्शन, इंडिकेटर, सबफील्ड ये भी लिखा हुआ आए, तो आपको सिर्फ उसमें टैग वगैरह भरने हैं और लिख देने हैं, ठीक है। तो 020 ISBN का होगा, डैश डैश लगाया आपने, ये लिखा। अब यहाँ पर डेटा, मेरे से अभी सवाल पूछे सर डेटा में क्या करना है, अरे उसका बुक का कोई तो ISBN नंबर दे रखा होगा, बस वही लिखना है। मान लिया 41925779, इस तरह का कोई ISBN नंबर होगा, है ना, 10 से 12 डिजिट का जो भी है हमारा, तो वो हर चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ आ गया ना? तो ये चीज हमारे को करनी है डेटा में। अब अगला मैं आपको बता रहा हूँ उसका फॉर्मेट, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा आपको करना कैसे है। मोस्टली इसी तरीके से बनते हैं। अब जो हमारा अगले टैग की बात करते हैं, तो वो हमारा होता है DDC का कॉल नंबर, जिसका है हमारा 08292 और 082 भी होता है। अगर आप 082 लिखोगे तो वो भी गलत नहीं है। ये है हमारा DDC का कॉल नंबर। आप कहोगे सर अगर कॉलन का आ गया क्लासिफिकेशन फिर कैसे करेंगे? तो देखो इतना डिटेल में मत जाओ, आपके एग्जाम में जो भी मिलेगा और जो भी एग्जाम्पल इग्नू में दे रखे हैं वो सारे DDC से रिलेटेड दे रखे हैं। और मोस्ट फ्रीक्वेंट जो यूज होने वाला हमारा इस टाइम का जो सिस्टम है वो DDC ही है। तो यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा वो DDC का कॉल नंबर मिलेगा, तो आप यहाँ पर 082 उसके लिए टैग यूज करोगे, ठीक है। अब अगर हम उसकी बात करते हैं उसके इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर में आपको 00 डीडीसी लिखना के लिए है। यही यूज होता है क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डीडीसी के लिए 08292 यही यूज लिखोगे आप होता है यहाँ पर, क्या हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल यही, हाँ हमेशा फिक्स है। हर सॉफ्टवेयर में फिक्स रहेगा, चाहे आप कोआ यूज कर रहे हो, चाहे आप लिप्सिस यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई और लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड यूज कर रहे हो, सबके लिए यही रहता है। और यहाँ पर इसकी भी सब फील्ड में आपको $A लिखना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर डेटा लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद डेटा में क्या लिखा है अगला, इसमें डीडीसी में? डेटा में जो उसका कॉल नंबर होगा जो दे रखा होगा, आपको सारी चीजें तो दे ही रखी होंगी, चाहे नंबर मिलेंगे नहीं सर मिला मतलब वो नहीं मिलेंगे। चेंज नहीं ना होगा इंडिकेटर, जैसे 00 है तो सब जगह 00 ही लिखेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि कहीं दूसरा हाँ, जगह। इसीलिए तो मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीजें हैं, इसीलिए तो मैंने आपको बताया ये सब चीज फिक्स है। तो ये हो गया अच्छा हमारा ठीक ठीक उस, हाँ ठीक। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये सारी मैं सीरीज बनवा रहा हूँ आपके सुविधा के लिए। उसके बाद आपका आता है 100 आ जाएगा, 100। और 100 पे आपकी मेन एंट्री पर्सनल नेम। और ये सारी सीरीज फिक्स है ना सर? हाँ सारा नंबर सब फिक्स है? चीज फिक्स रख डालो। मेन एंट्री पर्सनल नेम। ओके। पर्सनल नेम क्या, ऑथर का नेम जो होता है ना उसे बोलते हैं हम। मेन एंट्री पर्सनल नेम, ठीक है। और इसका बनता है 013, जो इंडिकेटर है 0-1-3 डैश डैश। और उसके बाद हमारे जो इंडिकेटर है, सॉरी सबफील्ड है, वो है $D, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑथर का नाम लिखना होगा। क्या लिखना होगा? नेम ऑफ ऑथर। अभी एग्जाम्पल कराएंगे, अभी आप समझते रहो कि अच्छा ये होती क्या क्या चीजें हैं, बस आप इस चीज पे ध्यान दो। अभी तो अगले की बात आती है, तो अगला आपका होता है 245। इसके बीच में कुछ आएगा तो आ जाएगा, वरना जनरली ये यूज होगा आपका। वो आपकी होती है टाइटल एंट्री। और टाइटल एंट्री का जो होता है वो होता है हमारा 100, ठीक है। और इसमें $A भी होता है और $B भी होता है और इसमें $C भी होता है, ठीक है। कैसे कैसे करके क्या क्या चीजें होती हैं। $A की बात करते हैं तो $A में आपको लिखना होगा इसका टाइटल जो होगा। $B की बात करेंगे तो जो सब टाइटल होगा वो आएगा यहाँ पर। $C की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑथर आएगा। अब आपका होगा ऑथर तो दो जगह कैसे, देखो यहाँ पर जो नेम ऑफ ऑथर आएगा ना, सरनेम और फॉरनेम से आएगा, और यहाँ पर जो आएगा ऑथर का नेम वो डायरेक्टली आएगा, ठीक।
अब हम बात करते हैं 250 की बात, जो उसका हमारा कोड बनना है ना, वो हमारा कोड बन रहा है 250 का। 250 में क्या बनेगा, 250 जो होता है उसमें आता है आपका एडिशन। कौन सा एडिशन है, ठीक है। एडिशन में आपका जो हमारा होता है इंडिकेटर, वो डैश डैश होता है, और यहाँ पर डॉलर ए आ जाएगा और यहाँ पर एडिशन का डेटा भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 260 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी जी पब्लिकेशन। 260 में 260 में हमारा आ जाएगा पब्लिकेशन। ये सारी चीजें आपको लिखनी है वहां पर, और पब्लिकेशन में आपको खाली छोड़ देना है यहाँ पर। और अब यहाँ पर भी हमारे 3 सब फील्ड बनेंगे, एक तो डॉलर ए बनेगी, एक डॉलर बी बनेगी, एक डॉलर सी बनेगी। कैसे कैसे आपको पता ही होगा, पहले वाले में हम क्या करते हैं, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आता है, दूसरे वाले में क्या आता है, नेम ऑफ पब्लिकेशन आता है, तीसरे वाले में क्या आता है हमारा, ईयर आता है, ईयर। ईयर ऑफ पब्लिकेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आपका बनेगा 300। क्या किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है? अगर लेना चाहो तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं इसका छोटा साइज कर दूंगा तब ले लेना स्क्रीनशॉट। सर पब्लिकेशन में इंडिकेटर नहीं है कुछ? नहीं, कुछ नहीं है, खाली। ओके सर। फिर हम बात करते हैं 300 की। अब हम बात करेंगे 300। तो 300 पे हमारा जो आता है वो आएगा फिजिकल डिस्क्रिप्शन। और फिजिकल डिस्क्रिप्शन में आपका जो इंडिकेटर है वो है डैश डैश। अब इसमें भी आपकी 3 सब फील्ड बनेंगी। कौन कौन सी, डॉलर ए, डॉलर बी, डॉलर सी। कैसे कैसे, आपको सबसे पहले डॉलर ए में बताना होगा नंबर ऑफ पेजेस के बारे में, डॉलर बी में क्या बताओगे, कोलैबोरेटर, ठीक है। कोलैबोरेटर में कैसा, इलस्ट्रेटेड है तो इलस्ट्रेटेड एंट्री, जो ILL लिखते थे ना हम, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ILL लिख देंगे यहाँ पर, ईयर ऐसे ऑफ वाला, पब्लिकेशन। वो वाला बात साइज बता थोड़ा रहा हूँ, छोटा ये कर वाली दिए चीज नहीं सर, है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक मिनट मैं कर दूंगा, अभी मैं सारी लिख देता हूँ, फिर देखते हैं अगर आ जाएगा तो, है ना। डॉलर सी की ओके बात सर। करेंगे तो डॉलर सी में जो आएगा वो हमारा आएगा साइज ऑफ बुक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो आएगा कौन सी फील्ड, 400 की आएगी। तो 400 में इतना ज्यादा, जो अगर हम बात करते हैं 400 में सीरीज और स्टेटमेंट, वो इतना ज्यादा कुछ है नहीं। आएगा कभी तो हम बता देंगे कि सीरीज की एंट्री कैसे करनी है। अभी तो हम देखो बेसिक बेसिक देखना है जो कि फिक्स है एकदम। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम 500 को लेंगे, और 500 में जो हमारा आएगा वो आता है जनरल नोट। जनरल नोट के लिए भी वही डैश डैश लगा देने हैं हमको सब फील्ड में, और यहाँ पर डॉलर ए में आप जनरल नोट को डाल दें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सर ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी या सिस्टम में पहले से रहेंगी ना? ये सिस्टम में तो रहेंगी, बट अभी तो आपको एग्जाम देना है, अभी तो आपको याद ही करनी है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, अभी तो आपको याद ही करनी है भाई। तो पेज मेरा बढ़ नहीं रहा, पता नहीं क्यों। पेज व्यू मैंने कर दिया, उसके बाद फिर चलो देखते हैं, एंट्री करके देखते हैं। उसके बाद जो हमारी एंट्री होगी, अगली एंट्री होगी हमारी, सर वो हो इसका जाएगी डाटा नहीं होगा 650, सर, जिससे हम बोलते हैं सर जनरल नोट का कोई डाटा नहीं होगा? जनरल नोट का डेटा होगा, उसमें लिखा होगा अगर इंडेक्स इतने से इतने तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि जनरल नोट में क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है मोस्टली, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इंडेक्स फ्रॉम 290 to 300, ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज मैं लिख नहीं रहा ना,
फिर पता चला आप सोचोगे ये तो फिक्स है, अब जनरल नोट नहीं भी आया, आपने पता चला वो वहां पर चिपका दिया इंडेक्स फ्रॉम 292 ये, तो ये 150 क्या चीज नहीं हो लिखे जाए ना है। 150 क्या लिखे हैं 500 के नीचे? 650 है, 150 है, ये 650। 650 है जी, हाँ। 650 है टॉपिकल टर्म। ये है हमारा टॉपिकल टर्म। टॉपिकल टर्म में क्या आएगा, टॉपिकल टर्म में जो आता है वो सब्जेक्ट, जो हम बनाते थे ना सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आएगा और इसका होता है डैश वाई, और डॉलर ए में आपको यहाँ पर लिखना होगा सब्जेक्ट। ठीक है ना। ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है कि मेरा पेज जो है वो नेक्स्ट आ ही नहीं रहा है, तो मैं इसी में करवाने की कोशिश करता हूँ पूरा। उसके बाद आपका आ जाता 700, और 700 होती है एडेड एंट्री पर्सनल नेम। आपको ये तो हम लिख चुके हैं सर, लेकिन ये एडेड एंट्री है, मोर देन 2 ऑथर आ गए, ज्वाइंट ऑथर आ गया है ना, कोलैबोरेटर आ गया, कौन कौन से कोलैबोरेटर, एडिटर, ट्रांसलेटर, रिवाइजर, उसका नाम आपको 700 में डाल देना है, तो ये एडेड एंट्री पर्सनल नेम यहाँ पर बनेगा। क्या हो गया, पर्सनल नेम, उसके बाद इसका 0 डैश होता है, और इसकी जो सबफील्ड होगी वो हमारे डॉलर ए हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड ऑथर नेम, जिससे कि आपको ध्यान भी रहे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहीं तक ये आपका मोस्टली खत्म हो जाता है। 945 पे लगा सकते हो आप, एक्सेशन नंबर लगाना चाहो तो लगा लेना भाई, 900 पे एक्सेशन नंबर। अगर एक्सेशन नंबर लगा दो आपको, सर। हाँ अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। ठीक है, वही डॉलर है, अरे भाई डॉलर है, यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, नो सर। छोटा कर दूं, नहीं सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे? हाँ सर, छोटा कर दीजिए। चलो देखता हूँ छोटा हो जाए तो। सर एग्जाम में ये सारा चार्ट ड्रॉ करना होगा हमें तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर इसका चार्ट कोई ड्रॉ साइज करना है, हो। कोई फिक्स साइज है ना? क्या हुआ? इसका कोई फिक्स साइज है कि इतना ही लेंथ होना चाहिए? नहीं, इसका कुछ साइज नहीं है, ये तो आपको बना बनाया मिलेगा, आपको तो सिर्फ लिखना है वहां पर, टैग, डिस्क्रिप्शन, इंडिकेटर, ये सारी चीजें। ओके सर। हो गया ये आपका सबका। सर ये चलें अगली एक्सेस, हाँ स्लाइड सर। पे। सर ये हाँ एक्सेशन नंबर के डाटा में एक्सेशन नंबर ही लिखेंगे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी थैंक यू। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने जहाँ पर हम थे, इस एग्जाम्पल में। अब आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सा टैग किस चीज में जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर, है ना, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा बता दोगे कि सर ये जो हमारा कॉल नंबर है ना, है ना, क्योंकि सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ISBN आता है। तो क्या इसके अंदर ISBN नंबर दे रखा है? हाँ जी दे रखा है, तो ये किस में जाएगा, ये 020 में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जी कहोगे सर DDC कॉल नंबर देखेंगे 082 पे, तो DDC नंबर कहाँ है, ये है, तो ये 082 में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मेन एंट्री जिसमें है पर्सनल नेम 100 पे, तो ये जो नाम है ये किस में जाएगा, ये 100 में चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे टाइटल एंट्री, टाइटल कहाँ है, आप बोलोगे सर यही है टाइटल,
ये वाला टाइटल है ना, ये किस में जाएगा? ये आपका जाएगा 245 में। और क्या सारा जाएगा 245 में? हाँ जी जाएगा तो सारा, लेकिन जो यहाँ तक का टाइटल है, यहाँ तक का जो टाइटल बनना है, ये देखो ब्लैक वाले से देखो, ये जो यहाँ तक का सबका अलग टाइटल अलग कोड बनेगा सर। हाँ ये $A में जाएगा कितना। फिर बाकी $B में कौन सा जाएगा? सब टाइटल कहाँ है? सब टाइटल यहाँ पर है, ये लेसन फ्रॉम से शुरू हो रहा है सब टाइटल, ठीक है, ये रेड से, ये सब टाइटल है, ये रेड वाला दिखा, ये वाला सब टाइटल है रेड। तो ये जाएगा हमारा डॉलर किसमें? बी में, ठीक है। उसके बाद एडिशन है क्या 250 पे, ये आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे खुद ही, ये आ गया थर्ड एडिशन 250 में जाएगा। उसके बाद 260 पब्लिकेशन डिटेल, ये आ गए पब्लिकेशन डिटेल, ये पूरी है किसमें जाएगी 250। इसमें भी क्या बनेंगे? 3 चीजें बनेंगी। सबसे पहले क्या बनेगा? पब्लिकेशन का प्लेस, प्लेस कहाँ पर है? ये सबसे ऊपर दे रखा है $A। उसके बाद पब्लिकेशन का नेम $B, फिर ईयर $C, ठीक है। फिर क्या होगा? फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं भैया। पेजेस, फिजिकल डिस्क्रिप्शन कहाँ है? आप बोलोगे सर ये है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये किस में जाएगा फिजिकल डिस्क्रिप्शन? 300 में, है ना। और इसमें भी क्या $A में क्या आएगा? $A में पेजेस आएगा। $B में क्या आएगा उसका? बोलो, कोलैबोरेटर कुछ है ही नहीं, $C आ जाओ, $C में आ जाएगा आपका उसका साइज, ठीक है। नोट है क्या? जनरल नोट नहीं है। टॉपिकल टर्म क्या कोई सब्जेक्ट है? हाँ जी, जब हमने हेडिंग बनाई थी तो उसका सब्जेक्ट लिया था। सब्जेक्ट क्या लिया था हमने? इकोनॉमिक रिसर्च, ये तो लिया था हमने। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इकोनॉमिक रिसर्च। सर टॉपिकल टर्म और सब्जेक्ट किसमें? हेडिंग एक ही चीज है? नहीं तो इकोनॉमिक रिसर्च में जाएगा टॉपिकल टर्म में, ये इकोनॉमिक रिसर्च मतलब 650 में ये जाएगा। क्या बोला? समझ में नहीं आया? हाँ सही कह रहे थे आप, सब्जेक्ट हेडिंग ना, यस 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 सब्जेक्ट हेडिंग, जी जी, जो सब्जेक्ट आप बना रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 सेम है सेम है सेम है। क्या डबल ऑथर है इसमें? नहीं है डबल ऑथर। अब हम इसे बनाएंगे कैसे उसको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा सर 020 सेम लिखा है, आईएसबीएन लिखा है, और देखो ये उस वाली बुक का आईएसबीएन छाप दिया हमने यहीं पर सेम, ये देखो डीडीसी क्लास नंबर हमने यहाँ पर छाप दिया सेम, समझ आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आप कहोगे सर इसका बुक नंबर नहीं लिखा, क्या हमने यहाँ पर बुक नंबर के बारे में जिक्र किया था? हमने तो बुक नंबर के बारे में भी तो बात नहीं की थी। डीडीसी नंबर है, डीडीसी नंबर लिख दिया। मैन एंट्री पर्सनल नेम कैसे आएगा? पहला फोर नेम फिर सर नेम बोला था ना। और यहाँ पर 245 टाइटल में क्या आएगा? $A में क्या आ जाएगा उसका? टाइटल, $B में सब टाइटल, $C में उसका ऑथर का नेम। लेकिन ऑथर का नेम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर सीधे सीधे लिखना जैसा भी होगा, क्लियर है। 250 पे देखो हमने एडिशन ले लिया, 250 पे एडिशन ले लिया, ये आ गया थर्ड एडिशन। उसके बाद आगे चलते हैं, पब्लिकेशन डिटेल देख लो, ये आगे पब्लिकेशन डिटेल आपकी। हाँ बोलो। सर आपने जो बनवाया था उसमें हाँ टाइटल एंट्री के इंडिकेटर में 100 लिखवाया था, और इसमें टाइटल एंट्री इंडिकेटर में 0 लिखा है सर, 0 डैश। मुझसे मिस्टेक हो गई होगी, 100 नहीं है तो फिर 0 डैश ही है, 0 डैश लिख लो। मैं इसमें भी कर देता हूँ एडिट, एक मिनट। क्या था? 0 डैश था ना, 0 डैश, ठीक है। जी सर। तो अब हम यहाँ पर से चलते हैं उसी की तरफ। ये हमारा टाइटल आ गया, ठीक है, फिर एडिशन आ गया, फिर आगे चलते हैं। पब्लिकेशन डिटेल देखो, पब्लिकेशन का सबसे पहले क्या लिखा है हमने यहाँ पर? प्लेस, है ना, पब्लिकेशन का प्लेस लिख दिया हमने यहाँ पर, देखो ये है। उसके बाद पब्लिकेशन नेम, फिर $C पर पब्लिकेशन का हमने ईयर लिख दिया। फिर यहाँ पर फिजिकल डिस्क्रिप्शन $A में हमने क्या लिखा? पेजेस लिखे। और ध्यान रखना कैसे करके लिखना होता है, जैसे हमने वहां पर छापा था ऐसी सेम, प्राइमरी पेजेस, कॉमा, मेन पेजेस, फुल स्टॉप, फिर सेमीकोलन। और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, जब भी आप ACR की एंट्री कर रहे हो या फिर आप
जो मार्क की एंट्री कर रहे हो तो वहां पर जो पंक्चुएशन का साइन है ना, जो आप समझ रहे हो, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, ये टाइप की, ये सारी चीजों का वहां पर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है ना तो एक बार को एग्जामिनर नंबर पूरे दे देगा, लेकिन अगर आपके ये साइन अगर नहीं लगे हुए हैं ना तो नंबर आपके डेफिनेट बात है कि कटेंगे, 100% श्योर हो जाओ कि कटने ही कटने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा टॉपिकल टर्म। टॉपिकल टर्म में हमने क्या लिखा है, यहाँ पर डैश वाई लिख दिया हमने, डॉलर ए में हमने देखो इकोनॉमिक रिसर्च लिखा है, और डॉलर एक्स में हमने रिसर्च लिख दिया, मतलब इकोनॉमिक का है और उसका भी जो हमारा टाइटल है वो हमारा रिसर्च से रिलेटेड बुक है। ये चीज क्लियर हो गई? बोलो भाई, मार्क की एंट्री में किसी को कोई दिक्कत? नो सर, No, क्लियर sir. है सर। ठीक है, Clear है। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं जिसमें 2 ऑथर हैं। अब आप कहोगे सर इसमें 2 ऑथर हैं, इसमें क्या करेंगे हम? तो सिंपल से सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको ना ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए बिल्कुल चुटकियों में। कैसे? आप कहोगे सर सबसे पहले 020 ढूंढना है। क्या 020 क्या होता है? ISBN नंबर। ISBN नंबर हमारा यहाँ पर नहीं दे रखा है कहीं से कहीं तक है, मुझे तो मिला नहीं ढूंढने से। आप लोगों को दिखा क्या? नहीं सर। नहीं दिया नहीं सर, है, नहीं दिया। नहीं दिया। ओके, जब नहीं दिया ISBN नंबर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 020 की एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे 082 पे। क्या DDC नंबर दे रखा है? आप बोलोगे यस सर दे रखा है, तो ये वाली चीज डाल दो 082 में। समझे? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। हेलो, बोलो 020 बोलिए। का एंट्री नहीं बनेगी तो उसका स्पेस खाली रहेगा कि हम उसके बाद वाला टैग उसको हम लिखेंगे नहीं, हम सबसे पहले नंबर पे अपने 082 भी लिखेंगे, 082-92 डायरेक्ट। सर 082 जो हम पेज बनाएंगे ना, जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ मेरे को, जब यहाँ पर 020 नहीं है तो हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे DDC कॉल नंबर। DDC कॉल नंबर दे रखा है तो ये मेरा चला जाएगा इस चीज में 82 082। हाँ जी, तो वो चला जाएगा हमारा। क्या हो रहा है? ये चला जाएगा मेरा 082 में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, सर /92 आप दिए थे तो उसका मतलब क्या है सर? ये कोड है, 92 लिख सकते हो, दिखा सकते हो, नहीं दिखाना चाहो मत दिखाओ, पूरा है। किसी में 082, किसी में 092 का दिखाते हैं, ऐसे करके है, समझे? अच्छा, उसके बाद हमारा क्या आएगा? 100, सॉरी 100 ही तो आएगा ना, मैन एंट्री, पर्सनल नेम। तो ये यहाँ पर 2 आ गए। अब इसमें बताओ 100 में जाएगा कौन सा वाला? ऑफकोर्स फर्स्ट वाला, तो ये चला जाएगा 100 में, पहला वाला। उसके बाद आएगा हमारा Timber। हाँ पहला वाला। फिर 245 टाइटल एंट्री, कौन सी वाली? ये परसेप्शन वाला चला जाएगा, टाइटल एंट्री है ना, तो मैं परसेप्शन वाला कर देता हूँ। जी। ये जो है हमारा ये चला जाएगा। इसमें सबटाइटल तो कुछ है नहीं, तो इसमें सबटाइटल वाली जो फील्ड होती है उसमें नहीं लिखेंगे हम $B में कुछ भी। और जो उसके नीचे ऑथर आएगा वो वही मेन ऑथर ही रहेगा, विलियम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आगे की, अगले वाले में हमारा 245 तक चल दिए। उसके बाद क्या आएगा? 250 एडिशन। क्या एडिशन है? एडिशन है सर, जी। क्या आ गया हमारा? सेकंड एडिशन 250। ठीक है, फिर पब्लिकेशन 260। फिर क्या आएगा? 260 के बाद 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 300 के बाद क्या आएगा? 500 जनरल नोट है नहीं। फिर आएगा टॉपिकल टर्म। टॉपिकल टर्म यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमने बनाया होगा ना सब्जेक्ट। क्या बनाया सब्जेक्ट? साइकोलॉजी, परसेप्शन, परसेप्शन बनाया शायद है। तो ये हमारा चला जाएगा टॉपिकल टर्म में 650 में, है ना? सर या फिर 650 में साइकोलॉजी होगा कि परसेप्शन होगा?
एक्चुअल में हमने जो यहाँ पर बनाया है वो परसेप्शन से बनाया है, देखो सब्जेक्ट एंट्री सब्जेक्ट को। साइकोलॉजी ना है सर। ओके सर। हाँ तो ओके साइकोलॉजी लिख लो, क्या दिक्कत है, वो तो हमारे हाथ की बात है, हमारी मर्जी है। हम तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप साइकोलॉजी भी लिख सकते हो, तो साइकोलॉजी से बना दूं, लो साइकोलॉजी से बना दूं। ओके, साइकोलॉजी से बना दे, तो ये साइकोलॉजी चला जाएगा 650 में। तो उसके बाद 650 के बाद हमारा आ गया 700। क्या इसमें 700 बनेगा, ये वाला जो है ऑथर वो जाएगा हमारा 700 में, ठीक है। कौन से वाला, एडेड एंट्री, पर्सनल नेम, जॉइंट ऑथर वाला, ये 700 में चला जाएगा, है ना। एडेड एंट्री जाएगा, ये एडेड एंट्री पर्सनल नेम में जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 700 के बाद कुछ बचा क्या। हाँ जी, एक्सेशन नंबर बचा 900, वो डाल तो 900 में, और क्या, और तो कुछ नहीं है। बोलो कुछ डिटेल रह गई क्या। कुछ नहीं नो रह सर, गई। तो सब हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और स्क्रीनशॉट के हिसाब से अब हम इसकी एंट्री बनाते हैं। बताऊं, सबसे पहले 08292 को लूंगा भाई, है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 08292 को लिया, क्योंकि 020 की तो कोई एंट्री बनेगी नहीं, तो मैंने यहाँ से कट किया और अगले वाले में पेस्ट, ठीक है। यहाँ से सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपकी फर्स्ट बनेगी, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऐसा कुछ हो पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कट पेस्ट करना पड़ रहा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर छाप दो, और ये चीज आपको डिलीट मार देनी है, क्योंकि ये तो बनी ही नहीं। हाँ भाई, तो 08292 पे क्या था, अगर आप देखो तो बताओ, 08292 पे उसका कॉल नंबर था, और कॉल नंबर था 152.1। बोलो यही था। यस सर। तो आप यहाँ पर 152.1 लिख दोगे। अगली एंट्री हमारी बनेगी 100 वाली, तो 100 यहाँ पर है, तो ये आपको कॉलम खाली नहीं छोड़ना। और 100 पे क्या बनेगा आपका, 100 पे आपका बनेगा मेन एंट्री पर्सनल नेम, है ना। और आपका टैग क्या आएगा, आपका टैग भाई 0-0, ये सब चीज सेम टू सेम ऐसे ही उतार देनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑथर पे। तो ऑथर का क्या नाम है, आप बोलोगे सर ऑथर का नाम है विलियम एंड डेम्बर। तो यहाँ पर एंड डेम्बर तो उधर आ जाएगा, है ना। क्यों भाई, सर डेम्बर आगे रहेगा, फिर विलियम एन होगा ना। हाँ, क्योंकि विलियम तो कोई नाम ही नहीं होता ना, पूरा नाम तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, डेम्बर लिखूं ना पहले। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेम्बर, फिर मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, विलियम, WILLI, विलियम। उसके बाद हम कैप्स में लिखेंगे एन तो डॉट। ये चीज क्लियर हो गई, बोलो। यस सर। यस यस सर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी अगली एंट्री पे चलेंगे। 100 के बाद हमारी एंट्री आई थिंक 245 ही बननी चाहिए थी, 245। है ना। हाँ, तो अगली एंट्री हमारी बनेगी 245 यहाँ पर। और 245 पे क्या होता है, 245 पे होता है टाइटल। 245 पे हमने टाइटल लिख दिया इसका, फिर उसके बाद हम इंडिकेटर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो सब फील्ड होगी $A, सब फील्ड $A को हम यहाँ पर लिखेंगे, और सब फील्ड में हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा $C। साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो सही है, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन हमने लिख दिया,
अब डॉलर बी में क्या करें, डॉलर बी जब सब टाइटल है ही नहीं तो डॉलर बी का आपका कॉलम खाली हो जाएगा, डॉलर बी भी खाली हो जाएगा, है ना। और जो डॉलर आपका सी है उसमें राइटर का नेम आ जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ इतना? यस सर, दोनों राइटर के नेम सर। नहीं, नहीं, दोनों मैं राइटर के नेम क्यों लिखोगे? जो मेन है उस बंदे का ही लिखना है आपको, दो का नहीं। तो विलियम और राइटर का नाम कैसे एंड लिखोगे आप? एम्बर। जैसे पूरा है, विलियम हाँ, एंड एम्बर। विलियम। डॉलर उसके बाद हम यहाँ पर बी वाला लिखेंगे ही नहीं क्या? एंड वो बाद में लिखेंगे। एम्बर, ठीक है। और यहीं तक ही आपका हो जाएगा। बोलो, ये चीज क्लियर हुई भाई? इतना ही तो था इसमें 245 में, और कुछ तो था जी नहीं सर। 245 में। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं 245 के बाद। 245 के बाद आगे हमारा क्या आएगा? 250 एडिशन। यहाँ पर तो हमारे को टेबल में दिख ही रहा है 250, तो यहाँ पर अब हम 250 को उठा लेते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशन, लिखा हुआ है हमारे पास एडिशन भी। और इसका जो हमारा इंडिकेटर है वो डबल डॉट है, ये हमारा डॉलर ए है। एडिशन कौन सा है हमारा? एडिशन है सेकंड, तो आपको सेकंड में 2 बनाना है, स्मॉल एन डी, ठीक है। और उसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ है इस पे देखे ईडी फुल स्टॉप। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 260। और यहाँ पर क्या आएगा? पब्लिकेशन, ठीक है। और पब्लिकेशन की आई थिंक सब फील्ड मैंने खाली रखवाई होगी, ये है ना, इंडिकेटर जी खाली सर, रखवाया होगा मैंने। यस जी जी। सर। उसके बाद आप लिखेंगे डॉलर ए, और डॉलर ए में क्या लिखेंगे? नेम, सॉरी, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर है न्यूयॉर्क। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन की मैं डाउट था आपको, तो मैंने 2-3 लोगों से डिस्कस किया, जिसमें कि जिन सर की ये पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे भी मैंने डिस्कस किया था। तो उन सर ने बोला था जो फर्स्ट होता है उसे प्रायोरिटी देते हैं हम। तो जो न्यूयॉर्क, शिकागो और लंदन लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन उठा था ना पिछली क्लास में, तो इसमें हमको न्यूयॉर्क लेना है, ठीक है, हमको इसमें न्यूयॉर्क लेना है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यूयॉर्क। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन हो गया। उसके बाद आपको हमको क्या लिखना है? सर। नहीं तो नेम ऑफ पब्लिकेशन लिखना है, छोड़ेंगे क्यों भैया? छोड़ना तो किसी को भी नहीं है, कतई नहीं छोड़ना। हाँ, बाकी 2 को छोड़ देना है, वो शहर को छोड़ देना है, बिल्कुल। उसके बाद प्लेस के बाद क्या होता है? नेम ऑफ पब्लिकेशन। नेम ऑफ पब्लिकेशन में क्या लिखेंगे हम? अब तो सही है, सही लिख गया है, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। जी यस सर, दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा बढ़िया। तो इसमें डॉलर सी। डॉलर सी, ईयर कितना था इसका? ईयर 1979। 79। ठीक, अब हो जाएगा 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक चाहिए आपको पेजेस, प्राइमरी पेजेस। पेजेस और सेकेंडरी पेजेस। तो प्राइमरी पेजेस हमारे हैं 8, तो मैंने 8 लिख दिए, ठीक है। फिर मैंने कॉमा लगाया, और उसके बाद 536 जो हैं वो पेजेस जो हैं मेरे पूरे हैं। फिर मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, ओह सेमीकोलन लगा दिया। क्लियर हो गए यहाँ तक? डॉलर सी में क्या आ जाएगा? 24, ठीक है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या बनना चाहिए? 300 के बाद 300 के बाद 500 500। देखो 500 में नोट तो है ही नहीं कुछ। इंडेक्स दिया नहीं है। हाँ, ना इंडेक्स दिया ना कुछ और लिखा हुआ है इसमें। 650।
तो तो 650 500 के बाद हमारा जी 650 में है हमारा टॉपिकल टर्म। और टॉपिकल टर्म में शायद मैंने क्या लिखा था, डैश वाई, यस सर, बताना दैट्स माय है। डैश वाई सर, डैश वाई। ठीक है, और इसमें डॉलर ए। यस यस हाँ। सर, सर, हाँ जी, तो दैट इसमें इज क्या आ जाएगा हमारा, साइकोलॉजी। सब्जेक्ट। साइकोलॉजी। मैंने परसेप्शन खत्म कर दिया है ना, साइकोलॉजी मान लिया मैंने सब्जेक्ट परसेप्शन की जगह, ये ध्यान रखना। और 650 के बाद अब हमारा क्या आना चाहिए, 700। 700। ठीक है, तो 700 में फिर और इंसर्ट कराते हैं हम, तो ये अब हमारा आ जाएगा 700। पर्सनल नेम। 700 जिसमें होता है हमारा एडेड एंट्री पर्सनल नेम, तो हमें को लिखना पड़ेगा एडेड एंट्री पर्सनल नेम। हाँ, अब Second यहाँ पर हम, हाँ सेकंड ऑथर इसमें दे रखा है ना हमारे को, ये लिखा हुआ है हाँ। जोल एस डब्ल्यू क्या है वार्ड, तो क्या हो जाएगा, वार्ड पहले लिखा जाएगा। यहीं पर ही कैसे लिखा जा रहा है भाई, है ना, फिर कॉमा, फिर लिखा जाएगा जे जे ओ ई एल कैपिटल एस डैश। ठीक है, बताओ भाई, क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके अच्छा, से ऑफिस हमारा, नेम में सर वो उल्टा लिखेंगे नहीं, वार्ड जोलेस लिखेंगे। हाँ, क्योंकि जो भी हमारी पर्सनल नेम की जो हमने एंट्री बनाई है, यहाँ पर भी देखो ना, ये बनाई है 100 में पर्सनल नेम की एंट्री, तो इसमें भी तो हमने ऐसे करके लिखा है, सरनेम पहले फोरनेम बाद में, और ऐसे करके लिखना होता है हमको। हैं जी, यस सर। बस एक्सेशन नंबर स्पेलिंग देख लेना भैया। इसका क्या बनाया था मैंने, डैश एक्स, डबल डैश, डबल डैश। डैश एक्स भी तो बनवाया था किसी का, पता नहीं किसका बनवाया, भूल गया मैं। चलो एक्सेशन नंबर में डॉलर ए, और एक्सेशन नंबर इसका क्या था, 5302। एक्सेशन नंबर था 530। ये आपको बनाना है, ठीक है, तो ये आपकी बनेगी 5 मार्क्स। सर 5 मार्क्स की। हाँ जी, 5 मार्क्स की आएगी ये सिर्फ इसमें भरना है और ऐसे करके लिखना। क्लियर है इतना। यस सर। अब देख लो, सिर्फ ये वाला मार्क, इसकी मार्क नहीं है आई थिंक, टू ऑथर वाली है ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसका बना के मेरे को पर्सनल नंबर पे भेज देना, क्योंकि ग्रुप में IBN भेजोगे तो नंबर फिर यहाँ सब 2 एक दिया दूसरे हुआ है कॉपी सर। कर लेंगे। है क्या हुआ सर IBN नंबर यहाँ 2 दिया हुआ, तो 020 2 बार लिखना वाह होगा क्या? जी, बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बिल्कुल सही। देखो क्या होता है, मैं आपको इसमें अब बता देता हूँ, रिपीटेबल और ISBN। नॉन रिपीटेबल टर्म, ठीक है, यहीं पर ही बताता हूँ। देखो रिपीट कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, वो चीजें मैं बताता हूँ, और नॉन रिपीटेबल टर्म कौन कौन सी हो सकती हैं, ये देखते हैं अभी हम। देखिए ISBN नंबर उसके 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा रिपीटेबल हो गया, ठीक है, ये हमारा रिपीटेबल हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, क्या उसका क्लासिफिकेशन नंबर 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, आप बोलोगे नहीं सर, तो ये नॉन रिपीटेबल। एडेड एंट्री पर्सनल नेम रिपीटेबल हो सकता है क्या, नहीं सर। नहीं हो सकता, मेन ऑथर तो एक ही रहेगा, टाइटल नहीं, तो रिपीटेबल कौन सा होगा, आगे आके बात करते हैं। एडिशन। हैं क्यों भैया, Addition. पब्लिकेशन नहीं हो सकता क्या, पब्लिकेशन भी तो 2-4 हो सकते हैं,
तो तो ये एडिशन उसके repeat- पहले है सर। हाँ, एडिशन रिपीट कैसे होगा? सेकेंड एपिश ओ नहीं 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 फ्रेश होगा, जब भी होगा फ्रेश होगा। एडिशन तो भाई एडिशन तो एडिशन है, वो तो दे रखा होगा। जब रिपीट होगा तो दूसरी दोबारा से आएगी वो बुक, पब्लिश होगी। पब्लिकेशन रिपीट हो सकता है, बार बार ब्लू सिलेक्ट हो जाता है, ये समझे, ये वाला। उसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन कभी रिपीट नहीं हो सकता। टॉपिकल टर्म नहीं भाई, इसमें 700 ही दे रखा है। 700 क्या होता है? एडेड एंट्री पर्सनल नेम, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये रिपीट यहाँ हो मैं सकता है। चलो लिख देता हूँ। ये रिपीट हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऑथर हो सकते हैं भाई। तो ये वाला क्या है हमारा, ये रिपीट हो सकता है। अब आपको क्लियर है? क्या एक्सेशन नंबर रिपीट हो सकता है 900? नहीं नो, नहीं होगा। ठीक है, तो सर, आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आप कहोगे मात्र रिपीट 3 होगा, ही चीज लिखेंगे रिपीटेबल कैसे? है। सर पीछे हाँ। वाला स्लाइड दिखाइएगा ना। लीजिए। अब आप एडिड कहोगे कि एंट्री सर में जो अगर ऑथर्स होते हैं, क्या सर, हुआ? हाँ, एडिड एंट्री में जो ऑथर्स होते हैं वो क्या, मैं जो डॉलर वो ए है जॉइंट ऑथर उसको ऐड होते हैं, करना है, जॉइंट ऑथर। डॉलर ए दे सॉरी करके ऐड करना है, डॉलर बी दे के ऐड करना है, या फिर 700 फिर से लिख के ऐड करना होगा? आपको सेम टू सेम छापना है। जैसा मान लिया फॉर एग्जांपल, इधर हम आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। मान लिया कि आपको रिपीट करना है ISBN नंबर, तो आप यहीं पर ही 020 के नीचे ही, यहीं पर ही मैंने लाइन बना दी है, 020 लिखोगे, ऐसी सेम, ऐसी ISBN लिखोगे सेम, और ऐसे यहाँ पर डैश डैश लगाओगे सेम, और यहीं पर सेम $A ही लिखोगे। बी नहीं लिखना अपने पास से, क्योंकि ये सब फील्ड फिक्स है, ए के लिए ही फिक्स है, और यहाँ पर कोई दूसरा जो भी ISBN नंबर है वो दूसरा लिख देंगे। क्लियर हुआ? ऐसे यहाँ पर हम 700 लिखेंगे, एडेड एंट्री पर्सनल नेम लिखेंगे, पर्सनल नेम, और यहाँ पर जब $C लिखा हुआ है ना आपको, तो $C ही लिखना है आपको। फिर अगेन 700 लिखेंगे, फिर एडेड एंट्री पर्सनल नेम लिखेंगे, है ना, फिर $C लिखेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो अब आप लोग ये करके नेम लिखना ना। $C है कि $A है सर? इसमें एडेड एंट्री पर्सनल नेम $A है सर ना? एडेड एंट्री पर्सनल नेम $A तो नहीं होना चाहिए। हाँ, $A ही है, देख लेता हूँ मैं, सब में ऐसे ही है क्या? हाँ, $A है। वो मिस्टेक Yes. मैंने बताया ना, ये पढ़ाते पढ़ाते अब जैसे मैंने आपको करा दिया, तो नहीं, आपको वो कराया, हमने आप फिर टॉपिक किसी को को तो वो क्लियर करने के चीज- लिए पूछा था। हाँ, बढ़िया बढ़िया, नहीं सही है, इससे क्या है आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। और जी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक तो इसका बनाना मार्क एंट्री, आपको ले लिया? यस सर। यस सर। ठीक। सर एग्जांपल और नंबर 3 का हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं ले पाए क्या स्क्रीनशॉट? ले लिया सर। जिसने, ठीक है, जिसने ले लिया है वो अपने ग्रुप में डाल देना। और एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें नोट एंट्री भी है। ये आई थिंक रोशनी जी ने करा दिया होगा आपको टॉपिक अच्छे से। उन्होंने कराया तो है। कोई नहीं, अभी मैं बता दूंगा, एक रिकैप दे दूंगा। अभी ACR पे आए कहाँ हैं हम, अभी तो मार्क पे चल रहे हैं। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, सर बताएं सर सर ये जी। अदर इंफॉर्मेशन जो थ्रोली इलस्ट्रेटेड है, ये किस में जाएगी सर? ये जाएगा आपका नोट में। फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं, नोट में कहाँ है? नहीं, नोट नोट जो हमने वो जनरल बताया था, नोट नोट 500 नोट इंडेक्स 500। 500। हाँ, Yes, sir, जनरल yes. नोट 500 था ना, यस सर। उसमें जाएगा ये, उसमें जाएगा ये। यस। ठीक है, एंड द कॉपीराइट डेट सर? हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है, कॉपीराइट डेट। देखिए, कॉपीराइट जो आपका जाएगा ना, वो भी सेम में ही जाएगा, ईयर में जाएगा, बट आपको क्या करना होता है ना, इसमें ये चीज इसमें नई है, तो आपको वहां पर उसके आगे ईयर की जगह ना C लिख देना है, सी बस लिख दे। जी सर। C195 आपने बस। बताया।
हाँ, इतना लिख देना होता है और कुछ नहीं करना होता है, इतना ज्यादा होता नहीं है। क्या चीज? पब्लिकेशन में सर, पब्लिकेशन में पब्लिकेशन में, ईयर ऑफ पब्लिकेशन में जाएगा आपका डॉलर सी, सी डॉलर लिख सी करके लिख देना होगा। 260 में पब्लिकेशन पब्लिकेशन डॉलर सी 260 में है ईयर। ना शायद? हाँ 260 में पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन हाँ। की ईयर वाले उसमें, ठीक। ईयर डॉलर सी Thank you. लिखेंगे और यहाँ पर जी। फी 1951। क्या डाउट उसमें होना ही नहीं चाहिए, इसमें हाईलाइटेड है ये वाला। सबसे पहली बात ये हमारा ये तो फर्स्ट ऑथर बन जाएगा, मेन जिसे बोलते हैं। जी बताइए, आवाज नहीं आई। सर ये मैम ने बताया था, इसमें कोई डाउट नहीं था, बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ओके ओके आप भी बता दो सर Nice. एक बार। सर एक बार क्लियर कर दीजिए तो उसको। अब मैं इसमें एक क्या बार आप ही बता दो। बताऊं यार। देखो देखो बस इसमें कुछ जस्ट नहीं रिवाइज हो है। जाएगी। अच्छा, टू ऑथर, जब भी टू ऑथर आते हैं तो हमारे को कोई रहता है कि भैया पहला कैसे बनाना है, मेन कैसे बनाना है और सेकेंडरी कैसे बनाना है। अब जब इसमें यहाँ पर पॉपुलर का मतलब ही यही है कि कुछ ना कुछ उसने हाईलाइट किया होगा। वही मैंने आपको बताया था, इटैलिक में या फिर उसमें बोल्ड में या फिर कैप्स में। तो यहाँ पर कैप्स में दिख गया तो सीधी सीधी बात है, ये हमारा मेन ऑथर बन गया। ठीक है, ये मेन बन गया तो कौन सा, ये वाला हमारा सेकेंडरी ऑथर बन गया। बस सीधे सीधे यहाँ पर ये लगाएंगे उठा के, और क्या। और सारी चीजें सेम उठा के लगा देंगे। एक नई चीज कॉपीराइट डेट की थी, तो यहाँ पर हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं ना। पब्लिकेशन में सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लिखते हैं प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। फिर क्या लगाते हैं हम यहाँ पर, कॉलन लगाते हैं, नेम ऑफ पब्लिकेशन, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पर ईयर लिखते हैं ना। बस यहाँ पर क्या दिक्कत है, जैसे यहाँ पर ये लिखेंगे सबसे पहले तो प्लेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। फिर कॉमा लगाएंगे, सॉरी कॉमा नहीं, कॉलन लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे। यहाँ पर हमने कॉलन लगा दिया, और कॉलन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कॉलन लगाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जॉन वाइली एंड सन्स। यहाँ पर लिख देते हैं जॉन वाइली। हाँ वही लिख देना है, and न्यूयॉर्क sons जो भी लंदन है। नहीं लिखेंगे? नहीं, क्यों लिखोगे न्यूयॉर्क लंदन, एक ही लिखेंगे, जो पहला वाला है वही है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा ना, कॉमा लगा के आपको जो ईयर है ना, ईयर की जगह आपको सी लिखना है, बस C1951 मत, ये चीज क्लियर है। बाकी सारी चीजें सेम ऐसी डाल देनी है। यस सर। हाँ एक चीज और आ गई, ये जनरल नोट में जाएगा आपका, थ्रोली इलस्ट्रेटेड। ये जनरल नोट में चला जाएगा। एंट्री कुछ इस प्रकार से बन जाएगी आपकी, ठीक है। यस क्लियर हुआ? तो इसकी भी मैंने यस आपको सर। बनाने को दी है ना, इसकी भी मैंने आपको बनाने को दी है ना मार्क। यस तो आप लोग मार्क बना के मेरे को सेंड कर सकते हो, तो मैं बता दूंगा चेक करके कि हाँ जी सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक ही क्लास रहने दें, क्योंकि जैसे दो आईएसबीएन नंबर दिया है तो उसको 2 बार लिखेंगे सर, 020020, मतलब एक लाइन के नीचे। हाँ जी 2 बार लिखेंगे। पब्लिकेशन 2 दे रखे हैं तो 2 बार पब्लिकेशन लिखेंगे, ऑथर दे रखे हैं तो ऑथर को लिखेंगे 700 2 बार। सही है, तो आज की क्लास यहीं पर ही क्लोज करें। यस सर। सर यस सर। जी